भगवान नारायण की स्तुति करते हैं। अथ नारायणो देव समृता सुजज्वरम माहेश्वर इत्यादि। अथ नारायणो पुरुषः तो इमाम धरणीं व्यलतयत। नारायण ब्रह्मा प्रजायते, नारायण प्रजापति प्रजायते, नारायण दासारित्या सर्वे मनवः। ये है नारायण, आपने अंधकार को किया है प्रकट, प्रकाश को किया है, जलाशयों को प्रकट किया है, पर्वतों को प्रकट किया है, असंख्य दाहक पिंड, सूर्य चंद्र और शीतल पिंड, दाहक पिंडों को प्रकट करने वाले आप विराट पुरुष। इसलिए नारायण अपनी धरती को ओर जरा दृष्टिपात कीजिए। आकाशवाणी होती है, शोक मत करो। देवकी ब्रह्म विद्यासाया भेदे उर्वगीयते निगमो वसुदेवो यो वेदार्थ कृष्ण नामयो गोप्या गावो ऋतस्तस्य यक्षिका कमलासनः वंशत भगवान रुद्र सन्निंद्रशगोस्त्र इत्यादि। वसुदेव का वेद का अंश वसुदेव रूप है, ब्रह्म विद्या का अंश देवकी रूप है। मैं अवश्य वेद के भीतर रहने वाली ब्रह्म विद्या में प्रकट होता हूँ। वो धरातल में मनुष्य मानुषी रूप में प्रकट हो चुके हैं। मैं शीघ्र ही प्रकट होऊंगा, आसुरी प्रवृत्ति का शमन हो जाएगा। इस प्रकार आकाशवाणी केवल शिव और ब्रह्मा सुनते हैं और कोई देवता मनुष्य इत्यादि ऋषि भी नहीं सुन पाते हैं। तो इस प्रकार से जब ये पूर्ण निश्चय हो गया ब्रह्मा शिवाजिकों के द्वारा, भगवान आएंगे, धरती में प्रकट होंगे। सतयुग में मत्स्य पूर्व 12 नृसिंह 4 अवतार होता है, त्रेता में ब्राह्मण परशुराम श्री राम 3 अवतार होता है, द्वापर में दाव और श्री कृष्ण 2 अवतार होता है, कलयुग में केवल कल के अवतार होता है। इसलिए द्वापर में वह अवतरित होगा। तो संयोग की बात है, अकस्मात जब कंस ने इतना अत्याचार बढ़ाना आरंभ कर दिया, 7 वर्ष के अवस्था में दिग्विजय का उद्घोष कर दिया, संपूर्ण और धरातल के ऊपर कंस का इतना विजय पताका फहराते हुए और पर्वत की ओर जाने लगे। भौमासुर को बाणासुर को अपना मित्र बनाते हुए परशुराम मानसरोवर के तट जो महेंद्र पर्वत है उसमें परशुराम के पास पहुंचे, बोले युद्ध करो। परशुराम ने बोला मूर्ख, धनुष ले जाओ, जो धनुष को तोड़ेगा उसी के हाथ में तेरा वध होगा। कंस धनुष को उठा के ले आता है और समय आने पर उसने कुछ समय के बाद धनुष यज्ञ अभी तो नहीं किया, बहुत बात किया था जब श्री राम श्री कृष्ण को बुलाया था, अभी तो अवतार ही नहीं हुआ। इस प्रकार से कंस के अत्याचारों से पीड़ित और प्रजा बड़ी दुखी होने लगी। उग्रसेन के पास पहुंची। उग्रसेन ने बोला क्या बात है? बोले कहने में लाज आ रही। बोले कहो कहो क्या? बोले मैं राजा के योग्य नहीं हूँ जो प्रजा अपने दुख को नहीं सुना सकती है। तब किसी ने बोल दिया हमारे बालक बालिकाओं को जमुना में फेंका जा रहा है। बोले कौन है वो? एक ने बोला युवराज। कौन? मेरा पुत्र कंस। बोले हाँ। कंस यद्यपि उग्रसेन के पुत्र नहीं थे। पद्मावती कंस की माता इस बात को जानती थी भ्रुमलक दैत्य का पुत्र है, पर उग्रसेन नहीं जानता था, कंस भी नहीं जानता था। उग्रसेन ने कंस को बुलाया, ये प्रजा क्या बोल रही है? बोले ठीक बोल रही है। तो बोले क्यों बालक बालिकाओं को क्यों जमुना में फेंकते हो? बोले हम बलवान हैं, बलवान को अधिकार होता है किसी को भी मार सकता है, फेंक सकता है। अरे मूर्ख, बलवानों का कर्तव्य होता है दुर्बलों की रक्षा करना, गिरे हुए को उठाना। तुम मारते हो, गिराते हो, मैं तुमको बंदी बनाता हूँ। तो कंस तो अपना प्रबंध करके आया था, सेनापतियों को, मंत्रियों को, सबको मिला करके आया था। तो कंस ने बोला पिताजी अब आपकी आयु समाप्त हो गई है राज्य करने की, ये मुकुट मेरे माथे में बांध दीजिए, जाइए आप भजन कीजिए कमरे में बंद, आप बंद करने की बात छोड़ दीजिए। तो उग्रसेन महाराज ने संकेत किया जो उनके होंगे आपस आसपास में अंगरक्षा किया। तो
कोई नहीं आया। उग्रसेन ने बोला क्यों, मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों कर रहे हो तुम लोग? मंत्री सेनापति को बुला, कोई नहीं आता है। कंस ने बोला, फिर पिता बोलना छोड़ दिया, बुड्ढे सेनापति मंत्री सब मेरे हैं, अब तेरे दिन चले गए, पिता को तू करके बोलता है। ऐसा पुत्र, तेरे दिन जीवित रहने के नहीं है। अब मुकुट देता है या मैं छीनता हूँ? उग्रसेन ने चारों तरफ देखा, कोई कुछ नहीं बोल रहा। उग्रसेन के सिर के मुकुट को छीन के कंस ने अपने सिर में बांध दिया, हाथ पकड़ के सिंहासन से गिरा दिया नीचे, घसीट करके लाया, छोटे से कमरे में बंद फेंक दिया। आप बुढ़े यही रहो, खाने के लिए दे दिया जाएगा जैसे शाम को दिया जाता है। बंद कर दिया कमरा, कुछ नहीं, और घोषणा कर दी सभा में आकर के, मेरे पिता त्यागी हो गए हैं उन्होंने, और ये कर दिया है मैं भगवान का भजन करने के लिए एकांत तो कमरा बंद करके रहूंगा, कोई मेरे पास आकर के विघ्न बाधा न पहुंचावे। बोलने की वाणी ऐसी है, करने का कर्म ऐसा है। तो संयोग की बात है, जब कंस की निंदा होने लगी, अच्छे लोग वहां से भागने लगे, तब चल करके उस मंत्रियों ने कहा कि कंस महाराज, आपकी चचेरी 7 बहनें हैं, उनका विवाह कर दो, अनेक प्रकार का धन द्रव्य दान, भूमि दान, गौ दान, अन्नदान करो तो निंदा प्रशंसा के रूप में बढ़ जाएगी, देने से प्रजा वश में होती है। कंस ने बोला, 7 बहनों का विवाह एक ही कौन करेगा? बोले, शूरसेन का पुत्र वसुदेव अच्छा है, उसको बुलाओ। वसुदेव जी को बुलाया गया। वसुदेव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, युवराज प्रणाम। नाम से तलवार निकालता हुआ कंस कहता, युवराज मत कहो, महाराजा धीराचंद्र चूड़ामणि चक्रवर्ती महाराज सम्राट कंस को। वसुदेव जी जान गई, इतना निकृष्ट व्यक्ति। बोले, हाँ महाराज सम्राट, कहिए आपकी आज्ञा क्या है? मेरी चचेरी बहन 7 के साथ तुमको विवाह करना होगा। विवाह करते हो, हाँ बोलोगे, अनेक प्रकार का पदार्थ तुमको मिलेगा। ना बोलते हो, ये तलवार मेरे हाथ में है, तुम्हारा जीवन अभी समाप्त हो जाएगा। शूरसेन नंदन वसुदेव जी कहते हैं, हाँ स्वीकार है मुझे। तो बड़ी जल्दी लगन पाती ब्राह्मणों के द्वारा करा करके दूल्हा बन करके वसुदेव जी महाराज आते हैं। 3-4 दिन के अंदर अंदर कन्यादान, 7 कन्या, छोटी कन्या बिटिया जो देवी की है, उसका श्रृंगार करके अपने रथ में बिठाता हुआ कंस कहता है, अपनी छोटकी बहन का मैं उसके ससुराली राजमहल में पहुंचा दूंगा तो वापिस आ जाऊंगा। तो बारातियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना अन्न दिया, धन दिया, वस्त्र दिया, क्योंकि उग्रसेन की कमाई लुटा रहा था। क्या जाता उसका जो है पांडवों के रासु यज्ञ के अंदर कोषाध्यक्ष दुर्योधन को बता दिया, लुटाना आरंभ किया, परंतु भगवान ने अष्टसिद्धि न बनी थी वहाँ पर स्थापित कर दी। जितना लुटाता था उसका 10 गुना बढ़ जाता था। तो लोग कहने लगे, उग्रसेन तो कृपण था, देता नहीं था, परंतु कंस महाराज तो बड़े उदार हैं, कितना दान धर्म पुण्य करता है, कितना लुटा दे रहा है। दूसरे की कमाई लुटाना सहज होता है, तो परंतु अपनी कमाई का कितना वो अंश दूसरे को देने की इच्छा रखता है, हाथ कितना बढ़ता है अपनी कमाई देने का। इसलिए और कंस की बड़ी प्रशंसा होने लगी। देवकी छोटी बहन को रथ में बिठा करके आगे मार्ग 7-8 मील का लंबा चौड़ा शहर था उस समय, तो जब 4-5 मील चला आया, 2-3 मील और रहा होगा, आकाशवाणी हो गई, पथि प्रग्रहिणम कंसमाभाष्याः शरीरवा अष्टामष्टमो गर्भो हंता याम भसे बुधा। ज्ञानी कंसा, जिस बहन का आज तू इतना सम्मान कर रहा है,
उसका 8वां बालक तेरा मृत्यु होगा, मृत्यु का कारण बनेगा, मार देगा। कंस को आश्चर्य हो गया, बोले अच्छा मुझ जैसे बलशाली कंस को कौन बोल रहा है ऐसा, किसकी हिम्मत है कंस का वध करने वाला, धरती के अंदर कौन पैदा हुआ है ऐसा, मैं कंस हूँ कंस, आओ मेरे सामने, मैं वरुण का संहार कर सकता हूँ, कुबेर का संहार कर सकता हूँ, इंद्र का संहार कर सकता हूँ, यमराज का संहार कर सकता हूँ, जैसे रावण करता था इस प्रकार से करता हुआ। और कंस विकृत हो गया, रहे देवकी नहीं तो पुत्र कहाँ से होगा। देवकी के मुकुट को पकड़ के खींच दिया, धरती में फेंका और धरती में पटक भी दिया देवकी को, दुल्हन देवकी को। और काटने के लिए, सिर काटने के लिए तलवार उठा लेता है। सयाने लोगों ने प्रार्थना की, हाथ जोड़ा, ऐसा मत कीजिए, परंतु मानता नहीं। अपनी रक्षा के लिए मुझे अधिकार होता है, मैं देवकी को मारता हूँ। जब इसने संकल्प कर लिया मारने का, महाराज वसुदेव जी आए दूल्हा के रूप में, बोले श्रीमान कंस जी आपकी मृत्यु देवकी से है या देवकी के पुत्रों से है। बोले देवकी के पुत्रों से है। मैं वसुदेव सूरनंद, सूरपुत्र वसुदेव, धरती जल समुद्र अग्नि वायु आकाश धर्म आकाश को साक्षी करके कहता हूँ, जो पुत्र मेरा होगा वो आपको दूंगा, आप मार दीजिए जो कुछ भी। कंस जानता था यह शक्तिबाजी है, हरिश्चंद्र से भी अधिक शक्तिबाजी है। तब कंस ने छोड़ दिया, बोले धोखा मत करना, बच्चे के लिए नहीं। यदि कोई प्रश्न करे कंस नहीं छोड़ता तब क्या होता। अभी कंस की 22 वर्ष की आयु शेष थी। जैसे कई माँ के मुख से निकला 14 वर्ष का बन, 13-15 नहीं निकला, क्योंकि 14 वर्ष की आयु रावण की शेष रही थी। ऐसे ही 22 वर्ष की आयु कंस की शेष थी, इसलिए कंस को मान जाने की बुद्धि आई। यदि वह नहीं मानता तो निश्चय करके वह जैसे खंबा फाड़ करके प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान नरहरि प्रकट हुए थे, ऐसे देवकी के मस्तक से वह भगवान स्वयं प्रकट हो जाते, कंस का अंत हो जाता। परंतु 22 वर्ष शेष थे, इसलिए मान गया। समय आया, घृष्टाश्रम का आरंभ हुआ, देवकी का पुत्र हुआ। कंस के पास गए वसुदेव लेके, परंतु छोड़ दिया, बोले 8वां लाना। नारद बड़े चतुर गए, बोले देखो पपीता का वृक्ष है, 8 फल गिनले, जिसको पहले गिनोगे वही पहला, जिसको 8वां गिनोगे वही 8वां। एक परोक्षवादी ऋषियों की वाणी कंस के समझ में नहीं आई। मंगाया बालक को, बरसेब और देवकी को जेल में डाल दिया, लंबी जंजीर से, रस्सी से नहीं, ताकि दांतों से कोई रस्सी न काटे। लंबी जंजीर से पैर बांधे, लंबे जंजीर से हाथ बांधे, लंबी जंजीर से कमर बांध दी और गले में लोहे की जंजीरों को लटका दिया और जेल में कमरे के भीतर कमरा, साथे कमरे के अंदर वसुदेव और देवकी को डाल दिया। और इधर कभी जीवित रखने के लिए कुछ भेज देता होगा, फल इत्यादि खाने के लिए। ऐसा अत्याचार जब होने लगा तो जेल के अंदर बैठे हुए वसुदेव और देवकी कांप उठे। उन्होंने बोला क्या, एक पुत्र मार दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा, सबको मारते गया, देवकी के हाथ से छीन करके उन्हीं के सामने सीढ़ी के पत्थर में पटक के मार देता है। देवकी मूर्छित, माँ के सामने पुत्र को मारा जाना, या माँ की पीड़ा का अनुभव माँ कर सकती है, दूसरा नहीं कर सकता है। इस प्रकार सप्तम होने लगा। तब भगवान नारायण ने कहा, जाओ योग माया, देवकी के गर्भ को खींच करके नंद बाबा गोकुल के नगर में रहने वाली रोहिणी के हृदय में स्थापित कर देना। तो ऐसे ही क्या योग माया ने, माया अलग है, भगवान का व्यक्तिगत काम करने वाली योग माया अलग है।
योग माया ने बालक को खींच करके रोहिणी के हृदय में स्थापित कर दिया। अष्टम बालक अब भयंकर क्रोध हो रहा है कंस को, और तब अनेक प्रकार के ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। देवताओं ने ऋषियों ने जाकर के जेल में देवकी के हृदयाकाश में जाकर के प्रार्थना की, सत्यव्रतम सत्यवरम सत्यम इत्यादि, एकायनो विमूल मूल चतुर्ष इत्यादि, दिष्ट्याम कुक्षिगतः इत्यादि। इस प्रकार से जब शोभन संपन्न और वह मुहूर्त हो गया, द्वापर युग है और भाद्र मास है, कृष्ण पक्ष है और बुध वासर है, रोहिणी नक्षत्र है, तो इसकी प्रतीक्षा करने वाले भगवान धन्य है, वो युग धन्य है, वो माँ धन्य है, वो शाम धन्य है, वो पिता धन्य है, वह तिथि धन्य है, वो नक्षत्र धन्य है जिसमें भगवान नारायण का प्राकट्य होने जा रहा है। देवताओं ने, ऋषियों ने, भगवान ब्रह्मा ने, भगवान शिव ने नारायण की जैसे जो प्रार्थना की थी, भगवान नारायण जो वेदों के अंदर छिपे रहते हैं, वेदों के जो स्वर हैं, राग, रागिनी, तरंग, स्वर, लहरी, धनमाला, जप, तप, स्वाध्याय, त्याग, अनेक प्रकार के तत्व, सूक्ष्म तत्वों के अंदर छिपा रहने वाला वह जो परमात्मा है, अणो अणियान महतो महियान, जिस परमात्मा को कोई अणुवीक्षण यंत्र से भी देख नहीं सकता है, केवल भक्त देखता है, ऐसा पर ब्रह्म परमात्मा ने विचार किया, मैं क्या करूं, बंदी गृह में मेरे भक्त बधे हैं, जाना ही पड़ेगा, अधिक पीड़ा मैं कैसे देख पाऊंगा, कैसे सहन कर पाऊंगा। समय आया, कंस ने 1,00,000 सेना चारों तरफ से लगा दी थी, घेर लिया था उस बंदी ग्रह को, और प्रातः काल से भगवान की योग माया मूसलधार जल बरसना आरंभ हुआ। ठीक रात्रि का समय था तो दिशाएं गूंज उठी। मंत्र मुनियो देवा सुमनां सुमरान्विता जगो किन्नर गंधर्वा तुष्टभो इत्यादि, इस प्रकार देवताओं ने दुंदुभी बुझाई और ऋषियों ने वेद मंत्र उच्चारण किया, गंधर्वों ने नृत्य किया और दिशाएं प्रसन्न हो जाती है, जय जयकार होता है। देखते देखते शुभ मुहूर्त ब्रह्मा शिवादि की प्रतीक्षा थी। आनंद कंद सर्वेश्वर भगवान 12 बजे रात्रि उस बंदी गृह के अंदर वसुदेव और देवकी के सामने सशंग चक्र रूप में प्रकट हो जाते हैं, उनके बंधन खुल जाते हैं। दिष्ट्या भवान मम गृहे अवतीर्णो श्रीमाखिलेश्वर राजन संज्ञा सुरकोट यूथ पे सभा। हे नारायण, मैं जानता हूँ आप प्रकट हो रहे हैं, प्रकृति की विकृति जो पृथ्वी को विकृत कर रही है, आसुरी शक्तियों का दमन करने के लिए आपका प्राकट्य हुआ है, परंतु आपका ये दिव्य स्वरूप सर्व दृष्टि वाले प्राणी न जाने। प्रार्थना किया। देवकी जी भी कहते हैं, जन्मते मायसो, हे नारायण, मेरा भैया कंस आपके प्राकट्य को आप आ गए हैं करके न जाने, नहीं तो आपको भी हमको भी सबको मार देगा। ये माँ देवकी का। तब भगवान ने बोला, तुम पूर्व स्वयंभू मनु में कृष्ण गर्भाती मेरी माँ रही, ये सुतपा थे, उन्होंने तपस्या किया, तुम दोनों ने तपस्या करके मेरे समान पुत्र की यातना की, मेरे समान मैं ही हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हारे पुत्र रूप में आया हूँ। जब तक चक्र गदाधारी रूप धारण नहीं देखता भक्त, तब तक उसको विश्वास नहीं। अब मैं तुम्हारे बालक रूप में होता हूँ, परंतु वसुदेव तुम सत्यवादी हो, ये बात भूल जाओगे। हमारे सामने नारायण प्रकट हुए, उन्होंने कहा है कि हमको गोकुल नगर में भेज दो, वहाँ से बिटिया उठा करके ले आओ, ये बात तुम भूल जाओगे। ये योग माया तुमको
भुला देगी। अगर तुम नहीं भूलोगे कंस पूछेगा छोरा हुआ चोरी हुई, तुम बोल दोगे छोरा हुआ सबको मार देगा वो। इसलिए मेरी योग माया तुमको भुला देगी। अब मैं बालक बन जाता हूँ। बालक रूप में इसकानी ब्रह्मांडानी, भगवान बालक रूप में हो गए। एक डलिया रखी होगी, दुष्ट ने फल कभी भेजा होगा, बालक को उठाया उसमें रखा, अपने आप द्वार खुल गए। मायापति नारायण जहाँ प्रकट है बंधन कट जाते हैं। तो देवकी और वशिष्ठ के बंधन कट गए, बाहर आए। योग माया ने 1 लाख सैनिकों को मूर्छित किया था, बेहोश थे। मूसलधार जल बरस रहा है। शेष जी 7 फणों के द्वारा छत्र बन करके जल का निवारण कर रहे हैं। जमुना के तट आए, जमुना मानो आकाश को छू रही है। वसुदेव जी जाने लगे, डूबने लगे। भगवान श्याम सुंदर 1 घंटा भी नहीं हुआ, आधे घंटे में अपना चरण उन्होंने जमुना का स्पर्श कर दिया। जमुना पत्थर जैसी बन गई, मार्ग बन गया। वसुदेव जी बड़ी जल्दी जा करके गोकुल में नंद बाबा का दरवाजा योग माया ने खोल दिया था। अंदर जा करके पुत्र को रख दिया, बिटिया को ले आए। जमुना को जल्दी जल्दी दौड़ते हुए आके फिर जमुना चलने लगी और फिर भीतर आ गए। वह मूसलधार जल बंद हो गया और वह बंधन ताला जो अपने आप खोले थे फिर बंद हो गए। और देखते देखते वह जंजीर भी पैर में, हाथ में, कमर में